हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जनरल अवेयरनेस की सीरीज का डे 7 है, यानी कि लास्ट डे है। और हमारी अभी ये 7 डे की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो एंड हो जाएगी। राइट, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। First question, which one of the following leaders of the Congress was totally in favor of cabinet mission plan? So कांग्रेस के इन लीडर में से कौन सा पर्सन जो है वो टोटली फेवर में था कैबिनेट मिशन प्लान के, वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे ये हमारे फेवर में थे कैबिनेट मिशन प्लान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been selected for the 33rd Vyas Samman Award 2023 for the outstanding Hindi literary work यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें के लिए किसको 33rd व्यास सम्मान अवार्ड 2023 में दिया गया था? वो दिया गया था पुष्पा भारती को। किसको? पुष्पा भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are correct regarding the Government of India Act 1932? तो हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सॉरी 1935 है, 1935 से रिलेटेड। सो हमें ये बताना है कि कौन से दो स्टेटमेंट हैं जो सही है, या फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट टू 50% पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये ऑप्शन तो जो है वो गलत है, नहीं, 50% पॉपुलेशन को ब्रिटिश इंडिया में राइट टू वोट का हक नहीं दिया गया था। देन सेकंड, इट रिटेन फुल कंट्रोल ओवर सिविल सर्विस एंड पुलिस। यस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वो पूरा कंट्रोल था उनका सिविल सर्विस और पुलिस के ऊपर। तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है वो सही है, यानी कि सेकंड वाला ही सही है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India are called, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती है, उस विंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। हमने अक्सर ये नेम सुना होगा। The next question, what is the process in which a thick oxide layer of aluminium is developed over the aluminium articles that is dyed to give an attractive finish? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एनोडाइजिंग कहते हैं। और जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है। कौन सा? वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट, मतलब इसे वर्ल्ड में ये सेकेंड नंबर पे आता है सारे मेटल्स में। इसको सबसे ज्यादा यूज, अगर इसका यूजेस देखें तो यूजेस में ये सेकेंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सारे जितने भी मेटल्स हैं। और इंजीनियर्स भी, इवन इंजीनियर्स भी प्रिफर करते हैं एल्युमिनियम। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। एल्युमिनियम का जो वेट होता है वो लाइट होता है, इसलिए इंजीनियर्स भी इसको प्रेफर करते हैं। और जो एल्युमिनियम है इसका जो रेजिस्टेंस है, लो वेयर रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है इसका रेजिस्टेंस? लो वेयर रेजिस्टेंस होता है एल्युमिनियम का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an objective of the monetary policy of Reserve Bank of India? इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली ये तो मोटिव ही है, ये तो मेन मोटिव है। देन नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी, जो प्राइस है वो हमारी कैसी रहे? स्टेबल रहे। हाँ, ये भी है। रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनिका बत्रा won bronze medal in Asian Cup tournament. She is related to which sport? जो मनिका बत्रा हैं इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था एशियन कप टूर्नामेंट में। ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? ये रिलेट करती हैं टेबल टेनिस से। सो ऑप्शन, ये किससे रिलेट करती हैं? ये रिलेट करती हैं टेबल टेनिस से। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021 लास्ट में जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हुआ था वो लास्ट सिर्फ 2011 में हुआ था, जब से अब होगा नेक्स्ट में. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट इन असेंडिंग ऑर्डर. सो हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े में लिटरेसी रेट के जो ये 3 हमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दिए हैं इनको क्या करना है, एक ऑर्डर में लगाना है. अगर हम मिजोरम की लिटरेसी रेट देखें तो मिजोरम की जो लिटरेसी रेट थी वो थी 91.33% थी, जिसमें से मेल कितने, लिटरेसी रेट होता है पढ़े लिखे लोग है ना, तो जिसमें से मेल जो थे वो 93.35% थे लिटरेसी रेट में, और जो फीमेल थी वो थी 89.27% थी. ठीक है. अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल लिटरेसी रेट था 91.8%. कितना था, 91.8%. और केरल की बात करें तो केरल में लिटरेसी रेट था 94%. कितना था, 94%, जिसमें से मेल का था 96.11 और फीमेल का था 92.07. ये था लिटरेसी रेट. सो अगर हम देखें, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम छोटे से बड़े में अगर लगाएं तो पहला लिटरेसी रेट किसका था, मिजोरम ए, देन बी लक्षद्वीप का, देन उसके बाद सी. सो सबसे इन तीनों में लोवेस्ट ए था और सबसे हाईएस्ट इन तीनों में सी था. सो ऑप्शन D is the correct answer. Next question. Who among the following personalities received the Padma Shri Award in the year 2008 for his contributors in Odissi dance? So Odissi dance के contribution के लिए किसको 2008 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था? वो थे गंगाधर प्रधान. गुरु गंगाधर प्रधान को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था उनके ओडिसी डांस के लिए. Next question. Which portal launched by Shri Piyush Goyal to improve the business environment and track suggestions for improvement? श्री पीयूष गोयल से कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था, उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हो सके और साथ ही साथ हम सजेशंस को भी, जो इम्प्रूवमेंट के सजेशंस हैं उनको भी ट्रैक कर सके. तो वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल. ठीक है. तो इसी के साथ आज हमारी जो डे 7 डे जो सीरीज चल रही थी जनरल अवेयरनेस की PYQs की वो कंप्लीट होती है. और अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम कर चुके हैं 70 क्वेश्चन. अब आपको नेक्स्ट जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज मिलेगी, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अब आपको किस चीज का क्लास चाहिए है, टॉपिक वाइज चाहिए या सीरीज वाइज चाहिए. और वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब क्लास जो है वो टॉपिक वाइज लाऊं, कि एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं वो हम डिस्कस करें क्लास में. ओके. सो थैंक यू क्लास.